नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉश लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जिस तरीके से आज के दिन यहाँ क्वार्टर 4 के नतीजे आते हुए दिखाई दिए, बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम जो था स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। इंट्राडे में 10% तक का जो उछाल था वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि बहुत ही शानदार जो नंबर थे वो कंपनी ने कहीं ना कहीं पोस्ट किया और मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ऊपर थे। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो चीज़ सबसे बड़ी होती हुई दिखाई दी वो थी यहाँ पे 115 रुपए का एक जबरदस्त डिविडेंड जो है वो यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। तो यहाँ पे 115 रुपए का जो डिविडेंड है वो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे नतीजों की, किस तरीके से नतीजे आते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पे जो नतीजों में हर पैरामीटर पे जो कंपनी ने जो नतीजे हैं वो पोस्ट किए वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थे। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नंबर जब देखते हैं तो यहाँ पे जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है 3,21,767 का, ये सारे आंकड़े जो है लाख रुपए में है। अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे तो इस आंकड़े को आप ये समझ सकते हैं 3,217 करोड़ का आंकड़ा जो था इस बार का आता हुआ दिखाई दिया। पिछले साल ये आंकड़ा 2,236 करोड़ रुपए का था, तो उसके मुकाबले अच्छी बढ़त है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा लगभग 3,029 करोड़ का था। तो दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले बात करें या पिछले साल के मुकाबले, यहाँ पे जो सेल्स रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर जो है निकल के आता हुआ दिखाई दे, तो प्रॉफिट के नंबर में बहुत ही तेज, बहुत ही बड़ा उछाल, ऑलमोस्ट 6 गुना जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया साल दर साल। 482 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो इस बार कंपनी ने यहाँ पोस्ट किया है। पिछले साल यहाँ पे 81 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, यानी कि अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हैं 6 फोल्ड यहाँ पे जो है प्रॉफिट आपको साल दर साल बढ़त देखने मिल रही है। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही मार्केट को पसंद आती हुई दिखाई दी कि मार्केट जिस तरीके से उम्मीद कर रहा था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रॉफिट के नंबर आते हुए दिखाई दिए। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा जो था 185 करोड़ का था, तो वहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो 2.5-3 गुना तो लगभग आपको वहां से भी देखने मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोले चाहे साल दर साल के बेसिस पे बोले, बहुत ही जबरदस्त नंबर जो थे वो यहाँ देखने मिले, जिसका सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो था आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। इस बार की ईपीएस भी अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं, 163 रुपीज़ की ईपीएस जो है कंपनी ने क्लॉक की। पिछले साल ईपीएस मात्र 27 रुपए की थी। तो देखा था कि बहुत बुरी तरीके से जो ईपीएस है वो यहाँ पे टूटती हुई दिखाई देती, अर्निंग कम हुई थी, लेकिन उसके बाद इस बार जो है ईपीएस फिर से लाइन में आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर में भी ईपीएस 63 रुपीज़ के आसपास की थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी लगभग 2.5 गुना जो है ईपीएस आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो नतीजे आते हुए दिखाई दिए वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली थे और पॉजिटिव थे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के प्राइस की आज की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन 15,845 पे स्टॉक क्लोज हुआ। 1,000 रुपए से ज्यादा की तेजी जो है क्लोजिंग बेसिस पे देखने मिली, 7.2%। और इंट्राडे में अगर हम बात करते हैं 16,250, ऑलमोस्ट सर्किट टच करने के करीब पहुंच गया था स्टॉक, लगभग 10% के सर्किट के करीब तक लगभग स्टॉक पहुंच गया था। हालांकि हिट नहीं हुआ, लेकिन सर्किट तक लगभग पहुंच गया था। जैसे ही नतीजे आए थे लगभग 1:30 बजे के आसपास एक शार्प स्पाइक जो था स्टॉक में देखने को मिला, और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक जो था साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया इस रेंज में। तो एक बहुत ही जबरदस्त लेवल जो है स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त होते हुए दिखाई दिया, 5,34,000 शेयर यहाँ पे, जहाँ पे आपको बात करें एवरेज वॉल्यूम जो दिन के 30-40 हज़ार के आसपास के होते हैं, उसके मुकाबले यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम जो थे आज के दिन देखने मिले। तो एक तेज बाइंग जो थी वो होती हुई दिखाई दी। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप इस कंपनी को देखते हैं तो एक वक्त निफ्टी का हिस्सा था, हालांकि अभी अब निफ्टी में ये स्टॉक नहीं है। 46,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 27 के पी पे स्टॉक अभी, 27 की ईपीएस अभी यहाँ पे इसकी चलती हुई दिख रही है करेंटली। और पी रेशियो अगर आप देख रहे हैं 586 का, तो 586 का ईपीएस इसलिए आपको इतना ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि पिछले 4-5 क्वार्टर से यहाँ पे अर्निंग जो है कहीं ना कहीं नदारद थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से क्वार्टरली अर्निंग आती हुई दिखाई दी है, वो जब एडजस्ट होगी तो ये पी रेशियो डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा, ईपीएस बढ़ती हुई दिखाई देगी। पिछले 4 क्वार्टर की अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। और आगे की जो अर्निंग है उसको भी फिर मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। 3,139 रुपए की बुक वैल्यू है, 5 की बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड होता है। डिविडेंड यील्ड भी 0.66 की है यहाँ पे, 0.66% डिविडेंड यील्ड यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम चार्ट पे बात करते हैं किस तरीके के लेवल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पे स्टॉक कहीं ना कहीं टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। पिछले साल बड़ी गिरावट के बाद यहाँ रिटर्न रिकवरी आई थी, लगभग 17,000 से पहले 16,800 तक के लेवल के आसपास स्टॉक कहीं ना कहीं अटका था, और पुराने लेवल भी जो थे उसी लेवल के आसपास जाके स्टॉक को रेजिस्टेंस लगा था। तो अभी के लिए यहाँ पे अगर आप मोटा मोटी इस लेवल को मानते हैं
तो ये लेवल जो है 16,800 के आसपास के आते हुए दिखाई देते हैं, जहां इसको एक रेजिस्टेंस है। वहां से 16,800 से अभी रिसेंटली 13,200 तक का जो करेक्शन था अभी होता हुआ दिखाई दिया था मई के महीने में। और उसके बाद जिस तरीके से रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया अभी के टाइम पे, ये चीज़ गलत नहीं होगी कि अगर ये 16,800 के लेवल को पार करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये बहुत ही तगड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से यहाँ पे पिछला ब्रेकआउट जो लगभग 14,500 के आसपास आया था और उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं 17,000 तक गया था, उसके बाद अब 17,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट स्टॉक देता है कहीं ना कहीं, तो फिर यहाँ पे जो टारगेट्स है 18 से 20-22 हज़ार तक के बनते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक रिसेंटली यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा। ये स्टॉक पिछले 4-5 सालों से अगर हम देखें तो एक अंडर परफॉर्मर है, एक बेरिश ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दिया है। इसके जो लाइफ टाइम हाई है 28,000 के आसपास के, जो कि लगभग मार्च 2015 के आसपास लगे थे, जब यहाँ पे ये स्टॉक निफ्टी में भी लगभग शामिल होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक में करेक्शन का ट्रेंड रहता हुआ दिखाई दिया। और पिछले साल जिस तरीके से 8,000 के आसपास तक का लो लगा था, उसके मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक अब डबल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो है अब यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम की जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे रहा है। और ये स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे, तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका था यहाँ पे कहीं ना कहीं 13,200 13,500 के आसपास का। हालांकि ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,800 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो ये स्टॉक और भी अच्छे से ऊपर की तरफ मूव जो है वो करता हुआ दिखाई देगा। इसके फाइनेंशियल्स को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर की जो प्रॉफिट है वहां पे आप देखिए तो 184 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर में था, सितंबर में 64 करोड़ का लॉस था, जून क्वार्टर में 120 करोड़ का लॉस था। तो पिछले उसके 2 क्वार्टर जो थे लॉस के थे और इस बार 482 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ईपीएस है पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉस वाले क्वार्टर थे, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर, जहाँ पे इसको एक तगड़ा लॉस होता हुआ दिखाई दिया। उसके पहले भी यहाँ पे हमने देखा पिछले साल 81 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले यहाँ पे 6 फोल्ड प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, जो कि मार्केट को बहुत ही ज्यादा पसंद आता हुआ दिखाई दिया। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अगर यहाँ पे हम समझते हैं तो प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा हिस्सा जो है यहाँ पे होल्ड करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की बहुत बड़ी होल्डिंग है। और अपने ही कंपनी में प्रमोटर्स की इतनी बड़ी होल्डिंग होना एक विश्वास दर्शाता है। तो बहुत जबरदस्त कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में इसका नाम आता है। एफआईएस की बात करें तो यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग जो 7.5% थी पिछले साल मार्च 2020 में, वो अभी गिर के 4.33 हो गई। तो अब यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग में डेफिनेटली गिरावट आई है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है तो एफआईएस भी यहाँ पे अगर मूड चेंज करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे अगर होल्डिंग बढ़ती हुई दिखेगी तो कहीं ना कहीं एफआईएस का रुझान भी जो है वो फिर बढ़ता हुआ इसमें दिखाई दे सकता है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 13% से बढ़ा के ऑलमोस्ट 16%। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 9% के आसपास कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे कोई भी छेड़ाछाड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों अगर स्टॉक वाइज बात करें तो बहुत ही जबरदस्त तरीके का जो उछाल था वो आज के दिन इंट्राडे में देखने को मिला। अच्छा शेयर है, जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे अगर कोई डिप मिलती है तो ज़्यादा अच्छा होगा खरीदने के लिए, या फिर आप ब्रेकआउट के ऊपर खरीद सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बताई नतीजों के लिहाज से वो चीज़ थी, मेरा पर्सनल व्यू था। अगर वहाँ पे आप कभी भी कोई इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने वित्तीय सलाहकार से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक बड़ा है, बड़ी टिकट साइज का है, वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म का अगर आप नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली आपको हर समय प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अच्छी कंपनी, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में आपको हमेशा ही प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।